चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़। तेरी तुमने तो भैंसे उड़ा दी पगली। आइडिया लड्डू के भैया, हमको बहुत नींद आ रहा है, बहुत नींद। क्या करे? और ये प्रभुति जी कहाँ रह गया? अरे थोड़ी देर और इंतजार कर लो पगली, भभूति जी आते ही होंगे। आ गए? चलिए अच्छा हुआ आ गए। चलिए। अरे अरे यार, कहाँ जा रहे हैं आप? एक तो आने में इतनी देर लगा दी और फिर जा रहे हैं। अगर यार किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, समझा कि चलिए अंदर आइए आइए। अरे यार आप इधर उधर कहाँ देख रहे हैं यार, जल्दी से अंदर आइए ना, वैसे इतना इंतजार करा दिया अपना। तो और नहीं तो फिर किसका? और कोई है क्या इधर है? अरे ये ऐसे नहीं मानेंगे। आइए ना। आइडिया। आइए अंदर आइए। यार क्या यार, इतना इंतजार करा दिया आपने। हाँ? चलिए छोड़िए, अब ये चाबी पकड़िए, ये लीजिए। अब जल्दी से जाइए, अलमारी खोलिए, चोरी कीजिए और निकल लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा विभू, हाउ स्वीट। सपने में भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। चलिए ना भाभी जी, देखिए कितनी बढ़िया बर्फ पड़ रही है बाहर, चलिए ना। चलो। विभू, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? किसको घुमा रहे थे तुम? मैं किसे घुमाऊंगा यार? मेरे सामने झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है विभू। तुम सपने में बड़बड़ा रहे थे। भाभी जी चलिए ना, भाभी जी चलिए ना। हाँ, मैं बड़बड़ा रहा था। मैं एक्चुअली कह रहा था भाभी जी को, भाभी जी किचन में चलिए, मुझे सिखाइए कि बैगन का भरता कैसे बनता है, क्योंकि मेरी अन्नू को ना बैगन का भरता बड़ा पसंद है। सपने में तुम्हारा ही काम कर रहा था यार। अच्छा, तो उनके किचन में क्या बर्फ गिर रही थी? तुम्हें बर्फ दिख रही थी उनके किचन में? तुमने कहा था कितनी अच्छी बर्फ है, कितनी अच्छी बर्फ है। हाँ ऑफ कोर्स कहा था मैंने, कितनी अच्छी बर्फ है मैंने कहा था। एक्चुअली भाभी जी ने कहा कि उनकी जो फ्रिज है ना उसमें बर्फ जम नहीं रही है, तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका, जो टेम्परेचर कम कर दीजिए, बर्फ जमेगी। और बर्फ जमी और जम के गिरी। तो मैं कह रहा था। ये बात है? हाँ ऑफ कोर्स, और क्या बात हो गई यार। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। यार तुमने ना मुझे हर्ट कर दिया। तुम मुझे कैसे उठा सकती हो इतनी भरी नींद से यार? कैसे? हाउ कैन यू डू दिस यार? मेरा सपना भी तूने पूरा नहीं होने दिया। अच्छा सॉरी सॉरी। बैगन का भरता अधूरा रह गया मालूम है? कहा ना सॉरी। अच्छा सुनो, तुमने वो जो कल रात को बात कही थी मनाली जाने की, हम मनाली जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स लेके जा रहा हूँ तुम्हें मनाली यार, ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, मैं तो सोते रह गया। पूरा प्लान गड़बड़ हो गया यार। तिवारी और भाभी जी रात भर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ? आई एम गेटिंग लेट। वो मेरा जो क्लाइंट है ना जिसका मैं इंश्योरेंस करने वाला हूँ, वो मेरा वेट कर रहा होगा। आई हैव टू गो। अरे आई हैव टू गो। दारोगा हाय भाभी जी। हाँ हेलो प्रभुति जी, कैसन बा? मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे? दारोगा हप्पू सिंह। हाँ लड्डू के भैया चोरी का रपट लिखा रहे हैं ना, तो वो सब तहकीकात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। हाँ सो सैड भाभी जी, ये शहर बिल्कुल सेफ रहा ही नहीं, रहने की जगह रहा ही नहीं ये शहर। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, बहुत क्रीम बढ़ गया है शहर में, बहुत क्रीम ये देखी। क्रीम तो आप लगाती हैं मुंह पे, उसे क्राइम कहते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मानना पड़ेगा, मतलब आप औरतों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मिसाल है, एक प्रेरणा है भाभी जी, कि मतलब मुसीबत के वक्त पे आदमी कैसे अपने आप को होल्ड करे रखता है, एकदम घबराता नहीं भाभी जी। यू द एग्जाम्पल। हाँ हम ना बिल्कुल ना ही घबराते हैं, कभी ना ही। और कोनो मुश्किल वक्त आता है ना तो एकदम ऐसे खड़े रहते हैं डट कर। वही तो भाभी जी, कौन कहेगा कल रात को आपके घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है? कौन कहेगा? लड्डू के भैया कह दिए और उधारों का जी रपट लिख भी लिए। नहीं भाभी जी वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके घर में चोरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस जिंदा दिली से, जिस साहस से खड़ी हुई हैं, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है भाभी जी।
आइए, हमको कुछ समझ ना ही आया, इसमें तारीफ का क्या बात है? भाभी जी यही क्वालिटी है आप में जो औरों से अलग रखती है आपको। भाभी जी देखिए, आप अपने को पहचानती नहीं कि आप क्या चीज, यू आर अ डायमंड। अब कहा बोल रहे ना, हमरी कुछ ना ही समझ आ रहा है अभी। भाभी जी मैं समझाता हूँ आपको। कल रात आपके घर में चोरी हुई हुई तो कुछ सामान भी गया होगा। सारे गहने गए ना। देखिए सारे गहने चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं है। You don't have a hint of stress on your beautiful face। आपको कोई टेंशन नहीं है, घबराहट नहीं है। काहे होगी घबराहट? हमको पता है कि आप सारे गहने वापस लाकर हमको दे देंगे। और दे दूंगा, जरूर दे दूंगा, लेकिन जब लेके जाऊंगा तब दूंगा ना भाभी जी। मैं कैसे दूंगा जब मैं लेके नहीं गया तो? क्या बोल रहे हैं आप? कल रात को हमारे घर आए रहे, वो अलमारी में से गहने निकाले रहे और फिर चले गए। नो नो भाभी जी, कल रात को मैं नहीं आया था घर पे आपके। मैं तो सो रहा था अन्नू के साथ। सीरियसली। दारोगा जी, हदिया दारोगा जी। अरे आप तो गरम गरम बढ़िया अदरक की चाय ले आ रही थी, कब आओ आपको? हदिया चाय गई गुया के खेत में। हमको कछु ना ही पता, कछु ना ही। आप बस जाइए, अपनी जान लगा दीजिए, ताकत लगा दीजिए, लेकिन हमरे गहने लेकर आइए। पगली, दरोगा जी से जो कुछ भी हो सकेगा थोड़ा बहुत वो करेंगे ना। नहीं नहीं दारोगा जी, आप अपना पूरा ताकत लगाइए, जान लगाइए, लेकिन हमरे गहने लेकर आइए। चलिए हमको प्रपोज कीजिए। अरे प्रपोज नहीं, वो प्रॉमिस होता है पगली। सही पकड़े हैं। देखिए हमरे गहने लेकर आइए। आपको हमरे लड्डू के भैया का कसम, दिन रात एक कर दीजिए, पाताल से भी ढूंढ कर लाइए हमरे गहने। अरे तुम इतनी उत्तेजित काहे हो रही हो यार? सही तो कह रही तुम यार, उनकी आवाज बार बार दबा रहे हमारे सामने से तो। बुलवाएं का जीप चलने हैं। भाभी अंगूरी हम क्या कह रही थी, आप टेंशन न लो, हम सब करेंगे ससुर। लेकिन आप जो बात तो समझती हो ना, अब इतनी सारी मेहनत फ्री फंड में जा उम्र में कैसे? ऊपर से ससुर अब गर्मी पड़ने लगी है, तप रही है धूप, आग उगल रही है धरती। हम समझ गए आपको क्या चाहिए। देखिए अगर आप हमरे अम्मा जी का हार लेकर आए और हमरे गहने लेकर आए और वो चोर को पकड़ लिए ना, तो हम लड्डू के भैया से बोलकर आपको पूरे 10,000 का इनाम दिलवाएंगे। हाँ ये भाई भाभी अंगूरी बढ़िया बात। अब आप टेंशन न लो, हमें थोड़ी सी टाइम दो, चंद मिनटन में सारे वो चोर को, आपके सारी गहना को ऐसे ढूंढ के आपकी गद्दी में धर देंगे हम। कैसी गई? मटरी को कब हो, मटरी को खिलवा दो गरम गरम, चाय एक और हो जाएगी। दिया मटरी भी गई गुइया के खेत में। अब हमारे सोफे का जो चूल है ना, उसको ढीला ना ही कीजिए और जाइए ढूंढिए हमरा गहने। क्या किया तुमने? तुमको पता है सब हमारा ही किया धरा है। अरे हमारी आग में साला हमें ही जलाओगी। जल तो हम दोनों गए लड्डू के भैया, आपको पता नहीं है वो जो कल रात को चोर आया था ना, हाँ वो प्रभुति जी ना आए थे। वो कोनो असली चोर आया था और हमरे गहने चुरा कर ले गया। अरे क्या? अरे क्या कह रही हो? भाभी जी ठीक कह रही हैं। तिवारी आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं रात को आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, बट अचानक अन्नू रोमांटिक हो गई और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया एंड वो गाना गाने लगी। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग। अरे यार वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जब वो रोमांटिक हो गई तो मैं भावुक हो गया। आई गॉट इमोशनल, मैं भी गाना गाने लगा उससे। एंड यू नो द मोमेंट आई वाज। अरे यार ठीक है ना, फिर वही बातें कर करके हमें जला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आगे क्या हुआ ये बताइए। आगे ये हुआ कि मैं रोमांटिक होके सो गया। एक लंबी नींद, बड़ी गहरी नींद। एक्चुअली जब मेरी आंख खुली तो मुझे मालूम पड़ा कि सुबह हो चुकी है, और यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा कि ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। यहाँ पे somebody has already taken the cake away। ये फालतू की बकवास बंद कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। तिवारी जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चोरी करने नहीं आया था। मैं सो रहा था नहीं था कि साहब, आई वाज स्लीपिंग विद एन एनिमी, मतलब आई वाज स्लीपिंग विद माय वाइफ। अरे यार आप अनीता मतलब भाभी जी के साथ क्या कर रहे थे ये हमें क्यों बता रहे हैं? हमारा खून खौलता है।
हाँ भैया, कछु दर्द उर्द है रहे का? टिका दिल पे दर्द हो रहा है मेरे। तिवारी जी क्या चोरी हो गई और भाभी जी के सारे गहने चोरी हो गए, सारे गहने, 1 to all। भैया जी बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत ही बुरा होगा। और उससे बुरा ये हुआ कि भाभी जी समझ रही है कि चोरी मैंने की है। I'm the चोर। हाँ, ये तो और भी बुरा होगा भैया। जिसने भी चोरी की है ना भाई गॉड, उसके इतने लंबे लंबे सफेद रंग के कीड़े पड़ेंगे, जहन्नुम में जलेगा वो, जहन्नुम में। खोलते तेल में फ्राई किया जाएगा, फुल फ्राई। प्यासा मरेगा वो, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी बनने से पहले उसको। 8 पहिए वाले ट्रक के नीचे आएगा, कुछ ना बनेगा, कीमा बनेगा उसका, कुत्ते की मौत मरेगा भाई गॉड। बहुत तिवारी जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ भाभी जी परेशान तो है। क्या है कि हमारे घर में चोरी हो गई। ओह नो, कब, कैसे? कल रात ये चोरी हुई भाभी जी। अब कैसे हुई हम आपको कैसे बताएं। बस भाभी जी हम यही सोच रहे थे कि कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोएं, तभी आपका हंसता खिलखिलाता चांद सा रोशन नमकीन खूबसूरत चेहरा हमारी आंखों के सामने आ गया। That's so sweet of you, तिवारी जी। लेकिन ये बताइए कि आपके घर से क्या क्या चोरी हो गया? भाभी जी यही कोई 30-35 लाख के गहने चोरी हुए हैं। और दुख की बात यह है कि अम्मा का एक नेकलेस भी चोरी हुआ है। अब अम्मा को पता चलेगा तो हमें बहुत होएगी। हो तिवारी जी, आपको तो बहुत बड़ा फटका लग गया। क्या बताएं भाभी जी, हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। हमें बहुत बुरी तरह से चक्कर आ रहे हैं भाभी जी। कोई चक्कर आ रहा है? मैं अभी अंगूरी जी को बुला के लाती हूँ। नहीं अभी ठीक है, अब ठीक है, बस सब थोड़ा सही महसूस हो रहा है। 2 मिनट मोहब्बत भरी बातें कर लेंगी तो रहे से चक्कर भी खत्म हो जाएंगे। मेरी 2 मिनट बात करने से आपके चक्कर कैसे ठीक हो जाएंगे? ये चक्कर मुझे समझ में नहीं आया तिवारी जी। होता है भाभी जी, होता है। एक आप ही हैं जो हमें दुख के दरिया में डूबने से बचा सकती हैं। मैं कैसे? भाभी जी बचपन में जब हम बहुत छोटे थे और बहुत उदास हो जाते थे तो हमारी माँ हमारा सिर अपनी गोदी में लेकर प्यार से थपथपा दिया करती थी और सारी टेंशन दूर हो जाती थी भाभी जी। ये बात है, इसमें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अभी मैं अम्मा जी को फोन लगा देती हूँ। चलते हैं भाभी जी, चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। एक्चुअली क्या है, मुझे भी पैकिंग करनी है। हैं? आप बैठे रहेंगे तो मेरी पैकिंग भी रह जाएगी। पैकिंग? मोहल्ला छोड़कर जा रही है क्या भाभी जी? अरे नहीं तिवारी जी, एक्चुअली वो क्या है ना, मैं और विभू 2 दिन के लिए मनाली जा रहे हैं, वो भी टोटल विभू के खर्चे पर। आप मनाली जा रही हैं, वो भी भभूति जी के खर्चे पर? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तिवारी जी, विभू को ना बहुत बड़ा इंश्योरेंस का काम मिला है, उसी से तो पैसे आने वाले हैं। इसका मतलब हमारा शक सही निकला, भभूति जी ने हमारे घर में चोरी की है। क्या हुआ तिवारी जी, कहाँ खो गए? भभूति जी को कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला, उन्होंने चोरी की है। क्या? सही कह रहे हैं भाभी जी। कल रात हमारे घर में जो चोरी हुई है ना, वो और किसी ने नहीं बल्कि आपके नल्ले भभूति जी ने की है। दरोगा जी हम सच कह रहे हैं, भभूति जी है वो चोर मक्कार जिन्होंने हमारे घर में चोरी की है। तुम्हें कैसे पता? जब आपको कोनो सबूत है? नहीं। तो भैया विभूति चल के आई थी तुम्हारे पास और कान में टुकटुका गई थी? नहीं। तो नहीं कर रहा हुआ ससुर, तो जो बता भगवान आके सपने में बोले थे का कि कच्चा बनियान भैया विभूति तेरे घर में चोरी करेगो, होशियार हो जा। नहीं, वो हमारे दिल से आवाज आई, हमारे दिल ने कहा है। कब बोली तुम्हारे दिल से आवाज आई थी? बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसो प्राणी हम जीवन में पहली बार देख रहे जी कि मुंह से आवाज ना आ रही, ससुर दिल से आ रही, हमारी ना आई आज तक। और तू क्या चाहतू है? तेरी बात मान लें और अदालत में जाके चिल्लाए है कि जज साहब जाके दिल से आवाज आई और हमने नल्ला को दबोच लो हैं। अब बस बहुत हो गया, अब जो भी हम सच सच बता देते हैं, लेकिन
का इशारा कर रहे हैं? इशारा कर रहे हो? आंखें निकाल लेंगे तेरी सारी, बिल्कुल अबला नारी की आवाज न दबाइयो हमारे सामने। भाभी अंगूरी आप बोलो, हम देखें सारे के। बोलो का बहू। का है ना दारोगा जी, बात ये है ना कि ये सब जो है ना वो लड्डू के भैया और भरभूति जी सब मिल कर शुरू किए थे। और उसके बाद आपको पता है भरभूति जी मना कर दिए कि हम वो गहने चुराए ही ना आए। आपको पता है हम कितने सैड है ये बात को लेकर। आप कछु भी कीजिए, पाताल से लेकर आइए, लेकिन हमारी अम्मा जी का वो हार ले आइए, हमारे लिए वो बहुत कीमती है। आप चिंता ना करो, पूरा केस हमारी समझ में आ गया हुआ है, सारी तस्वीर क्लियर हैगी, अब सब सही हो जाएगा। एक काम करो, बढ़िया सी अदरक कूट के एक बढ़िया कड़क चाय बनाओ, हम जब तक इनसे तनक निपट ले। हाँ, चाय भी पिलाएंगे, बादाम का हलवा भी खिलाएंगे, हलवा पूड़ी भी खिलाएंगे। हाउ तुम फिर आंखें दिखा रहे। जाओ भाभी अंगूरी आप जाओ। अब बस हार ढूंढ कर ला दीजिए। हाँ आओ, समझ लो मिल गो। जो तो भैया तुम्हारी सारी भाई बात हो गई है, पूरा मोहल्ला चिल्ला रहा हो, आगरा जल गओ, नीचे देखो तो सारे घाघरा जल गओ। और तुम सारे कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे, आंखन में धूल झोंक रहे। तुम्हें तो पहले यही अब धारा लगेगी 302। 302? ये तो मर्डर के केस में लगती है। हाँ पता है, लेकिन तुम्हारे सारे जैसे लक्षण है ना, तुम्हारी जैसी हरकतें हो रही हैं मोहल्ला में, बहुत जल्दी 302 लगेगी, सारे तुम्हें ऐसे लटक जाओगे। फिलहाल तो तुम अंदर चलो। अबे यार कैसी बातें कर रहे हैं दरोगा जी, आप तो हमारे अपने हैं। ना अपने सपने जो कछु नहीं, वो तो जो कानून को काम है। तुम जाओगे सीधे अंदर, कुछ नहीं। 5000। और गोरी मैम कैसी हो? गोरी मैम हम कहा कि आपसे बहुत ही जरूरी सवाल करने आए हैं आपके पास। कहा कि जल्दी से जल्दी हम जो केस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। पूछिए। हाँ, तो गोरी मैम हमारा पहला सवाल आपसे जो है वो कि आप भैया विभूति जैसे नल्ला को कितने टाइम से और क्यों झेल रही हो, और आपको समय शुरू हो तो है अब। कैसे बेतुके सवाल पूछ रहे हैं आप? ना गोरी मैम, बेतुका सवाल नहीं है। असल में इंसान के दिल में जो सवाल जवाब जैसे भी हो, उनको तुरंत पूछ के सारे खत्म करो। कैसी गई? गोरी मैम जो बताओ, आपको कब मन ना करो कि भैया विभूति जैसे नल्ला बेरोजगार आदमी को छोड़ के और कोनो नौकरी वाले काम करने वाले आदमी से नैन मटक्का करें? बहुत तो हुए। जी नहीं, ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में कभी नहीं आता है और ना ही कभी आएगा। That's my गोरी मैम। हम यही सुनना चाहते थे, हमें पता तो यही बोलो, यही से तो फिर हम खैर छोड़ो सोचो। गोरी मैम आपको पता है, जब फ्राइडे को कानपुर में बढ़िया रोमांटिक फिल्में रिलीज भई, आपको मन ना करते है कि फ्री टाइम में एक आध 3 से 6 से 9 निपटा लें, और को आपके लाने इंटरवल में जाके गरम पॉपकॉर्न लाए, ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आए, कैसा लगेगा? जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इन सवालों का केस से क्या रिलेशन है? नहीं बिल्कुल सही, हमें पता तो आप यही कहो। असल में क्या है गोरी मैम, पुलिस में हम हैं, आप नहीं हैं। ऐसे सवाल जवाब जब वजह से करे जाते हैं कि थोड़ा मामला हल को हो जाए, आप हमें समझो, हम आपको समझें, रिलैक्स हो जाएं, तो वहीं तो केस सॉल्व होगा। पहले आप छोड़िए। भाभी जी मैं चोर नहीं हूँ। अरे क्या हुआ लड्डू के भैया? तरक यार, अरे ना, अरे दादा, ठहर जा। अरे भैया, अरे आ गए यार।
अरे तुमने जब इतना छुप पकड़ लो तो दबो चलाओ तो काय छोड़ दो और जी बिलौटा जैसी आंखें काय निकाल रहे। हाँ हाँ का अच्छा हाँ समझ गए पकड़ो। अरे ठीक है भैया, क्या हुआ ऐसा आवाज काय निकाल रहे हैं? क्या हुआ? हाय दिया। क्या मलखान? हाँ विभूति भैया के साथ बहुत बुरा है रहो यार। सही कह रहे हो यार, बुरा है। नहीं यार, कहाँ, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ तो फिर विभू ने कहा कि चलो भाई मनाली का ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी पता है तुझे, हम तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं ना 2 महीने बाद। हाँ हम तो बहुत इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं। हाँ 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 तो फिर मैंने मनाली का प्लान कैंसिल ही कर दिया। और क्या, अब एंजॉय स्विट्जरलैंड में ही कर लेंगे। आई नो। अरे नहीं, अरे वो चूहा आ गया, चूहा। हाँ सुन ना, मैं चूहे से निपट कर तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चल बाय बाय। तुमने सही कहा, जो आदमी शेर की जिंदगी जी रहा था आज चूहे की जिंदगी जी रहा है, भागता फिर रहा है, कभी इस बिल में, कभी उस बिल में, कभी उस बिल में। लुक एट माय लाइफ। ओह माय गॉड, कितना इमोशनल ड्रामा करते हो तुम। प्लीज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप शेर कभी भी नहीं थे। और ये जो आप चूहे बन के घूम रहे हैं ना, ये भी अपनी खुद की हरकत की वजह से घूम रहे हैं। प्लीज मेरी बात मानो ना, अपने आप को ना कानून के हवाले कर दो। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ना प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे लिए ना जेल में रोटी लेके आऊंगी रोज। टिफिन लेके आऊंगी, टिफिन तुम्हारा मनपसंद खाना। अन्नू मेरा भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की है यार। कसम खाओ कि तुमने चोरी नहीं की है, उसकी जो तुम्हें दुनिया में सबसे प्यारा हो। अन्नू तो तुम्हारी कसम खाता हूँ, बिकॉज आई लव यू द मोस्ट। तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मम्मी की कसम खाओ। तुम्हारी मम्मी की कसम यार। मेरी नहीं, तुम्हारी मम्मी की कसम। मेरी मम्मी की कसम यार, मैंने चोरी नहीं की है। देखो विभू, अगर मैं भरोसा कर भी लूँ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भरोसा नहीं करेगी। दुनिया तभी तुम पर भरोसा करेगी जब तुम असली चोर को पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दोगे। गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन था कमबख्त जो मुझे फंसा गया और भाभी जी को रुला गया। भाभी जी घर पर हैं? छुपो। आइए तिवारी जी आइए। क्या बात है तिवारी जी, आप इस वक्त? कि भाभी जी बस अपना गम हल्का करने आए हैं। क्या है कि रात सपने में हमारी अम्मा आई थी। अच्छा फिर क्या भाभी जी रो रही थी, तड़प रही थी, नल्ले चोर को कोस रही थी, गालियां दे रही थी, टुकड़े टुकड़े कर देने की सरेआम चौराहे पर बालों से पकड़ कर। तिवारी जी बस कीजिए। हम नहीं कह रहे भाभी जी, वो तो हमारी अम्मा जी सपने में कह रही थी। और वो ये भी कह रही थी कि गोरी बिटिया इतनी खूबसूरत है, इतनी समझदार है, काहे नल्ले के पल्ले पड़ गई, काहे नहीं लात मार के उसे घर से बाहर निकाल देती। जी हम नहीं कह रहे भाभी जी, हम तो अम्मा जी के शुद्ध विचार आपके समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। देखिए तिवारी जी, आप ना अभी भी इतने यकीन के साथ नहीं कह सकते कि मेरे विभू ने चोरी की है। इसलिए आप ये जो उल्टी सीधी बातें मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रहे हैं ना, आप ना बोलें तो बेहतर है। नहीं भाभी जी, हम तो तिवारी जी प्लीज आप जाइए, मुझे नींद आ रही है। ठीक है भाभी जी। भाभी जी, अम्मा जी ने जो कहा उस पर गौर फरमाइएगा। गुड नाइट तिवारी जी। यार मुझे तो किसी बात का नहीं है पेलो, सिर्फ इस बात का है कि भाभी जी ने मुझे धोखेबाज समझा। यार तुझे मैं शक्ल से इतना गिरा हुआ दिखता हूँ? यार कम से कम दिल रखने के लिए हाँ बोल दे। मैं झूठ नहीं बोलता।
बेटा जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट जाता है। अपना वो टाइम चल रहा है। लाइफ सक्स पेलू, लाइफ सक्स मैन, लाइफ सक्स बिग टाइम। सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भजिया तले, मेरा बाप खा के चले। करवे रख दे बेटा, रख दे। कुछ भी करते रहो। अरे हो तो जा देख। तेरी मलखान, हाँ यार ये तो बहुत महंगी शराब है। बेटा इतनी बड़ी दौलत हाथ में लगे ना, वाकई खुशी में आ गई जी। दौलत? हाँ। ये मलखान, ये इधर तो विभूति भैया को बैंगन कट गो, तू सारे मुस्कुरा रहे हो। यार क्या छोड़ उन बातों को, जाना विभूति भैया के हमारी वजह से फंसने के गम में। पी जा बेटा, खींच जा। मुझे तो बड़ा बुरा सा लग रहा है यार। सही कह रहे हो जालिम यार, बुरा तो मुझे भी लग रहा है यार। विभूति भैया पूरे मोहल्ला में ना कुत्ते की तरह भाग रहे थे यार, और वो दरोगा है ना अप्पू सिंह सारो, पूछे मत ना यार। जैसा वो गाड़ी नहीं होती पागल कुत्ते पकड़ने वाली, वो वैसे विभूति भैया के पीछे लगा हुआ तो यार। यार मुझे अगर पता हो तो ना कि हमारी कीवी चोरी को इल्जाम जो है विभूति भैया पे लग रहा है, तो मैं ये पाप कभी ना करता हूँ यार। अगर विभूति भैया को जेल है गई ना, तो मैं रोजाना उनके लिए ना खाने को टिफिन बना के लेके जाऊंगा। यही हमारे लिए प्रायश्चित होगा यार। सारे करवे तो क्या कल पे पत्थर पड़ गए, हम क्यों प्रायश्चित करेंगे? फालतू की बकवास कर रहे हो। सारे ये सब कुछ अपने तो किए धरो है, अपना पाप अपने से का छुपाना। हम जानते हैं कि ये चोरी हमने करी है, विभूति भैया ने ना करी है। तू ठीक कह रहा पेलो, मुझे इन कमीनों को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। ये पार्टी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। पेलो, तू एक ऐसा इंसान जिससे मुझे हमदर्दी मिल रही है पेलो, वरना सबने मुझे थूक दिया है। अमरवती जी, आप ही तो बोलते हैं ना कि गलती इंसानों से ही होती है। हाँ भाभी जी, गलती इंसानों से होती है, लेकिन शक, आपने अपने भरभूति जी के ऊपर शक किया भाभी जी। अपने? यस, अपने। क्या भाभी जी मेरी अपनी नहीं है? क्या तिवारी जी मेरे दोस्त नहीं है? नहीं। लेकिन भाभी जी मेरी अपनी है, और भाभी जी ने मुझे कितना हर्ट किया। आई एम सो डीपली हर्ट। गॉड सॉरी। रियली? भभूति जी, शर्मिंदा तो हम भी बहुत हैं, इसलिए कहते हैं कि जैसे ही हमारे पैसे हमारे गहने में वापस मिल जाएंगे, हम आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप या फिर इनाम विनाम के तौर पर दे देंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तिवारी जी। मेरे पास जो प्लान है ना, वो पहले वाले प्लान से कहीं ज्यादा वाटर टाइट है, फुल प्रूफ है। लेट्स हियर इट। विभू, Sorry, I'm really sorry. I mean it. I'm very sorry. भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।